आर्यन को लगने लगा कि अब उसके लिए सब आसान है, क्योंकि उसके पास इच्छा पूरी करने वाला संदूक जो है। वो लालच में रोज रोज जादुई संदूक से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता। वो अपनी चीजों में इतना खुश रहता कि उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदले में जादुई संदूक उसके आसपास की प्रकृति से क्या क्या ले रहा है। एक दिन आर्यन ने जादुई संदूक से फिर कुछ मांगा, लेकिन उसे ये अंदेशा नहीं था कि इस बार जादुई संदूक प्रकृति से क्या ले जाएगा। हे जादुई संदूक, मुझे खेलने के लिए एक बैट और ढेर सारे खिलौने चाहिए। मुझे मेरे दोस्तों के साथ और उनके खिलौनों से नहीं खेलना। मुझे मेरे ही खिलौने चाहिए, बस। ठीक है, मैं तुम्हें एक बैट और बहुत सारे खिलौने दूंगा, पर याद है ना कि मैं इसके बदले में तुम्हारे आसपास की प्रकृति से कुछ भी ले लूंगा। हाँ, मुझे पता है, प्रकृति के पास तो बहुत कुछ है। उसमें से थोड़ा तुम ले भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बैट और खिलौने दोगे या नहीं। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। जैसे ही आर्यन ने आंखें खोली, उसे बैट और ढेर सारे खिलौने मिल गए। आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन पल भर में आर्यन की खुशी ओझल भी हो गई जब उसने देखा कि उनके आंगन में जो पेड़ था वो अब गायब हो चुका है। वो तुरंत ही समझ गया कि इस बार जादुई संदूक ने उसके आंगन का पेड़ ले लिया है। आखिरकार वो पेड़ भी तो प्रकृति का एक हिस्सा ही है। उस पेड़ से आर्यन की बहुत यादें जुड़ी थी, क्योंकि इसी पेड़ की छांव में उसके दादाजी उसे कहानियां सुनाया करते थे, उसके साथ खेला करते थे। आर्यन ने तो मानो जैसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही खो दिया। उसी रात उदास और हताश आर्यन से मिलने उसके दादाजी सपने में आए और कहने लगे, आर्यन, आर्यन, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आज तुम बहुत उदास थे और तुमने मुझे बहुत याद भी किया। तो देखो, तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलने चले आए। दादाजी, मैंने आज आपको बहुत मिस किया। मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो जादुई संदूक ने हमारे आंगन का वह पेड़ ले लिया। वही पेड़ जिसके नीचे आप हमेशा मेरे साथ खेला करते थे, मुझे कहानियां सुनाया करते थे। हमारी कितनी यादें हैं उस पेड़ के साथ, लेकिन वह सब चला गया। अब मैं क्या करूं? दादाजी, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। आर्यन, गलती तो तुमसे हुई है बेटा, क्योंकि तुम्हारा लालच तुम पर हावी था। साथ ही तुमने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस सुंदर प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया।
तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाओ उसे अपनी लगन और मेहनत से पाने की क्षमता रखो। और हमेशा याद रहे कि ये प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के हमें कितना कुछ देती है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं दादाजी। मेरी वजह से प्रकृति का नुकसान भी हुआ है और मेरी वजह से वह पेड़ भी चला गया। अब मैं जो भी चाहूंगा उसे अपनी मेहनत से ही पूरा करूंगा और हमेशा याद रखूंगा कि प्रकृति की देखभाल करना भी हमारा काम है, जो हमें निरंतर करते रहना होगा। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। अब से ऐसा ही करना। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब आगे से हमेशा सतर्क रहना। जी दादाजी। फिर क्या था, अपनी गलती को सुधारने के लिए आर्यन अगले ही दिन जादुई संदूक के पास गया और बोला, ये जादुई संदूक, मुझे इस बार भी तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुमने मुझसे आज तक जो मांगा है मैंने तुम्हें वो सब दिया है, तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, पर शर्त बस इतनी सी है कि अब मैं तुमसे जो भी मांगूंगा, अगर तुम मुझे वह नहीं दे पाए तो प्रकृति से तुमने अब तक जो भी लिया है वह सब तुम्हें वापस करना होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें वो ना दे पाऊं। और अगर ऐसा हुआ तो मैंने प्रकृति से जो भी लिया है वो मैं सब वापस लौटा दूंगा। चलो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ और तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी चली जाए। अरे अरे अरे, ये तुमने क्या मांग लिया? और ये कैसे हो सकता है? मैं भला अपनी सारी शक्तियां क्यों खो दूं और यहाँ से क्यों गायब हो जाऊं? तुम अपने लिए कुछ मांगो ना, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और जो तुम चाहते हो ना कि मैंने प्रकृति से जो भी लिया है वो वापस कर दूं, तो ठीक है, मैं सब वापस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुमने अब तक प्रकृति से जो भी लिया है वह सब वापस करो, साथ ही साथ हमारे आंगन का पेड़, वह तो मुझे सबसे पहले चाहिए। ठीक है, मैं सब वापस करता हूँ, पर याद रहे कि आज तो तुम प्रकृति को मुझसे बचा लोगे, परंतु आगे क्या करोगे? लोग अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए प्रकृति का नुकसान करते हैं, जैसे तुमने भी किया। तुमने सही कहा, लेकिन मैं भी प्रण लेता हूँ कि आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रकृति का ख्याल रखूंगा और उसे कोई नुकसान न होने दूंगा। और रही बात बाकी सबकी, तो प्रकृति को बचाना और उसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा वही एक आदर्श नागरिक होगा। एक के बाद एक सब सही होने लगा। साफ हवा में लहराते पेड़ पौधे, उन पेड़ों पर लटकते हुए रस भरे फल, साथ ही चहकते हुए सुंदर पक्षी,
मानो जैसे प्रदूषण का तो कोई नामो निशान ही ना हो। लेकिन जादुई संदूक ने भी सही कहा था कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए इस सुंदर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम सबको ही हानि पहुंचती है। आर्यन ने तो वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लिया, लेकिन हम सबको भी इस सुंदर प्रकृति का रखरखाव करना होगा और एक आदर्श नागरिक की अपनी भूमिका को निभाना होगा। तभी हम एक बेहतर भविष्य की नींव रख पाएंगे। परसों लगी थी जिसे उगने में बीता, आज पल्ला बना के उससे खेल रही हूँ। मीठे मीठे मिलती है फल जो भी, कल खाओगे कैसे तुम ये भूल रही हो। है जो हवा चारों तरफ, देखो जरा ये सब है क्या। सोचो जरा सोचो जरा, जीना हमें बस आज है क्या। नेचर ही जीवन है दोस्त तुम्हारा, नेचर ही जीवन है, समझो इशारा। नेचर ही जीवन है दोस्त तुम्हारा, नेचर ही जीवन है, समझो इशारा। Like and subscribe and like. Tell me who else like this.